प्यारे विद्यार्थियों, झारखंड बोर्ड की वेबसाइट पर 2023 का सिलेबस जो है डाल दिया गया है। इसको आप डाउनलोड करिए और पढ़िए। इसमें क्या है, सेपरेशन जो है आप देख सकते हैं। मैं पहले बताता हूँ आपको जाना कैसे है। ये तो आप देख रहे हैं झारखंड की वेबसाइट क्या है, ठीक है। अगर आप अपने मोबाइल से खोल रहे हैं तो झारखंड की वेबसाइट कुछ इस तरह से अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगी, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आप लोग डाउनलोड कर पाएँ। कई कई बच्चे जो है डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि उनको पता नहीं है कि डाउनलोड सेक्शन में जाना कहाँ पे है। तो देखिए, जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे तो ये देखिए, मैं अभी मोबाइल पे आ रहा हूँ। ये रहा मेरा मोबाइल, ठीक है। अब ये आपके स्क्रीन पे मोबाइल शो हो रहा है। अब इस मोबाइल पे जैसा आपने देखा कि झारखंड की वेबसाइट है। अब इस मोबाइल पे मैं आ गया हूँ। अब मैं क्या है, इसके नीचे जा रहा हूँ धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। आप ऐसे जाते जाइए, जाते जाइए, ठीक है। ऐसे ऐसे स्लोली स्लोली आपको जाना है, जाना है। अब देखते जाइए, इस तरह से आपके मोबाइल में दिखाई देगा। अब बढ़ते जाइए आगे की तरफ, आगे की तरफ। जहाँ पे डाउनलोड दिखाई देगा वहीं पे मुझे रुक जाना है। चलते रहिए, बड़ा सा आइकन दिखाई देगा, बादल सा दिखाई देगा, वहाँ पे डाउनलोड दिखाई देगा। ये देखिए बादल सा, जहाँ पे डाउनलोड फोरम्स लिखा है, ठीक है। तो यहां पर आपको रुकना है और इस जगह पे आपको टच कर देना है, ठीक है। इसको जैसे ही आप टच करोगे, टच करते ही देखो ये अपना रीडायरेक्ट कर देगा, आपको चेंज कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको चेंज करेगा तो आपके सामने देखिए एग्जाम ईयर 2023 सिलेबस फॉर क्लास, सारे क्लासेस के लिए है। अब मैं आता हूँ सीधे सीधे इसको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इसको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाने के लिए आते हैं वापिस से अपने बड़े स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका सिलेबस। देखिए एग्जाम ईयर यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है। आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम ईयर 2023 सिलेबस फॉर 9 10th 11 12th पूरा का पूरा लिखा है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड द सिलेबस 9 10 11 12। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं डाउनलोड करने के लिए, तो कुछ इस तरह से आपके पास में सिलेबस खुलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ लिखी गई है कि प्रथम और द्वितीय सावधि परीक्षा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, प्रथम और द्वितीय तो आपका कंबाइन कर दिया गया है, तो आपका एक ही टर्म में होगा। यानी कि प्रथम भी पढ़ना है और द्वितीय भी पढ़ना है, यानी कि दोनों को ही पढ़ना है आपको। तो इसको सिलेबस को डाउनलोड करिए। ये 9 से लेकर 12 तक की सारी कक्षाओं का है। 2022-23 सत्र है, ठीक है। स्कूल ने बोर्ड ने यही जारी किया है। आपको घबराना नहीं है। जब बोर्ड अपना मनसा बना चुका है कि वो एक ही टर्म में लेगा, तो वो अब कोई टाल नहीं सकता। उसको एक ही टर्म में देना होगा, और एक टर्म में पढ़ने का मतलब है आपको पूरा सिलेबस ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। तो 9वीं कक्षा का जैसे मैं दिखाऊं तो 10वीं का नीचे मिल जाएगा इस तरह से। तो यहाँ देखिए टर्म वाइज सिलेबस दिया गया है। यहाँ पे टर्म 1 लिखा गया, सिलेबस फॉर टर्म 1, ठीक है। और उसी के बगल में आपको सिलेबस फॉर टर्म 2 लिखा गया। अगर मैं हाईलाइट कर दूं इसको, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको लिखा गया है, ये टर्म 1 का सिलेबस है। और ये वाला जो है ये आप सॉरी टर्म 2 का सिलेबस और टर्म 1 का सिलेबस आप अलग अलग देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि अब आपको पढ़ते समय क्या करना है, ये करना क्या है कि ये भी पढ़ना है आपको, ठीक है। पहला पाठ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। इस तरह से आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है। आप ये भूल जाओ कि ये टर्म में क्या लिखा है, ये टर्म में क्या लिखा है, इसको भूल जाना है। आपको सारा सिलेबस कंबाइन पढ़ना है, ठीक है। सारे सिलेबस को कंबाइन करना है आपको, ठीक है। क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर मैं और भी सब्जेक्ट की बात करूं तो इसी तरह से है आपका। आप भूल जाइए कि टर्म 1 टर्म 2 लिखा है, इसको भूल जाइए कि टर्म 1 टर्म 2 लिखा है। यहाँ पे जो भी लिखा है वो मुझे पढ़ना है। द फन दे हैड, द रोड नॉट टेकन, द डक एंड द कंगारू, द लास्ट लीफ, रीच फॉर द टॉप, ठीक है। इस तरह से सारा का सारा आपको पढ़ना है। ऑन किलिंग ए ट्री, ए हाउस इज नॉट ए होम। ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। क्लियर हुआ। आपका फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों कंबाइन कर दिया गया है, तो आपको सारा पढ़ना होगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। 9th का भी है, 10th का भी है, 11th का भी, 12th है। एक ही सिलेबस में सभी का है। जैसे ही आपका 9th का मैं सब्जेक्ट जैसे ही खत्म करूंगा, अभी 10th का आ जाएगा। मैं नीचे की तरफ थोड़ा चल रहा हूँ। 10th देखिए, आप देख सकते हैं 10वीं का है, ठीक है। तो 10वीं का है तो उसमें 10वीं का भी यही से ही टर्म 2 और टर्म 1 दिया होगा। लेकिन आपको टर्म 1 और टर्म 2 को भूल जाना है, ठीक है। और आपको केवल मात्र और मात्र ये चीज़ याद रखनी है, जो यहाँ पर जो भी आपको लेसन्स के नाम दिए हैं इन सभी को पढ़ना है। क्लियर हुआ। जो भी लेसन है उनको पढ़ना है। बस शांति से पढ़ते रहिए और प्रभु के गुण गाइए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आपका सिलेबस हो गया ज़्यादा। पहले पढ़ना था आधा, अब पढ़ना है ज़्यादा, ठीक है। तो अभी आपको 100% सिलेबस एक्स का मतलब पढ़ना है। पहले क्या था, 50% पढ़ के आपको एग्जाम देना था, जो कि अब तक एग्जाम होने के लिए तैयार आप हो चुके होते, अगर बोर्ड ने आपसे कपट ना किया होता, छल ना किया होता, ठीक है। तो इस तरह का आपको जो है सिलेबस देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका सिलेबस है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब आप नीचे जाएंगे तो आपका जो है सारे सिलेबस जो है मिल जाएंगे। तो वही सिलेबस रहेगा, बस केवल कंबाइन कर दिया है टर्म 1 टर्म 2 को। तो आप जो है टर्म 1 टर्म 2 को इसको डाउनलोड कीजिए। जो मैंने आपको मेथड बताया इस तरीके से ये डाउनलोड होगा, आसानी से डाउनलोड हो जाता है। आप सभी को पता है। ये आप भूल जाना कि ये टर्म 1 लिखा है, ये भी भूल जाना ये टर्म 2 लिखा है। बस ये दोनों को भूल जाना, इन दोनों को ऐड कर दो,
क्या कर दो, ऐड कर दो, यानी कि जोड़ दो। तो ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है, इधर भी पढ़ना है। अब क्या हो गया, 50% पढ़ना था पहले, अब मुझे 100% पढ़ना है, मतलब आधा पढ़ना था, अब दोनों मिला के पढ़ना है, तब जाके मेरा एग्जाम होगा, जिसमें एमसीक्यू भी आएंगे, सब्जेक्टिव भी आएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न आएंगे, छोटे प्रश्न आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, सब आएंगे। ठीक है, तो आपको तैयारी करते रहनी है, मॉडल पेपर के भरोसे अभी मत रहिए, जब बोर्ड जारी करेगा तब की तब देखेंगे। अभी के अभी आप जो भी मटेरियल्स में यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड जो है मैंने एमसीक्यू कराने शुरू कर दिए हैं, एनसीईआरटी के एमसीक्यू आप देख लेना, ऑलरेडी वो चैनल पे अवेलेबल है, उसको जरूर देख लेना। जैसे मैं आपको थंबनेल दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये थंबनेल हैं सारे के सारे। तो ये जल संसाधन है, जन संघर्ष और आंदोलन, उपभोक्ता अधिकार, वन जीव संसाधन, जाति धर्म लैंगिक मसले, वैश्वीकरण और इस संसाधन एवं विकास, लोकतंत्र विविधता, मुद्रा साख और मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया, संघवाद, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आपके एमसीक्यू आएगा, ध्यान रखना है, ये मत सोचना कि एमसीक्यू नहीं आएगा, तो इनको पढ़ना जरूरी है, और आपके एमसीक्यू यहीं से आएंगे, ये बता देता हूं मैं आपको। औद्योगिकरण का युग, सत्ता की साझेदारी, विकास और जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लोकतंत्र की चुनौतियां, इस तरह से सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं। भारत में राष्ट्रवाद, विनिर्माण, उद्योग, लोकतंत्र के परिणाम, यूरोप में राष्ट्रवाद, खनिज ऊर्जा संसाधन, राजनीतिक दल, इस तरह से सारे चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, वन बाई वन चैप्टर्स कराए हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं हमेशा एग्जाम में, उनको मैंने बताया है। तो इस तरह से आपका रहेगा, ये आपका सिलेबस है, आप देख रहे हैं, तो ये सिलेबस जो है आप जरूर डाउनलोड करें और इनको कंप्लीट पढ़ें। ठीक है, आपको घबराना नहीं है कि आपको सिलेबस नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया, ऐसा कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। पूरा डाउनलोड कर लेना सिलेबस और अपने दोस्तों को भी बता देना।